डीप फ्रीजर कंप्रेसर रनिंग बट फ्रीजर नॉट कूलिंग। दोस्तों देखिए, कंप्रेसर चल रहा है पर डीप फ्रीजर में बिल्कुल कूलिंग नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कैसे आप उसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप उसे आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस फ्रीजर में क्या हुआ है। जब इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो अक्सर फ्रीजर वर्कशॉप में या फिर कंपनी के वर्कशॉप में फ्रिज को लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रेशर देना पड़ता है, लीकेज फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये कौन सी पार्ट में ये लीकेज हुआ है, तब जाके इसे पूरा मरम्मत किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको आसानी से बताऊंगा कि आसानी से दिखाऊंगी कि इस फ्रिज में क्या हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जो इसका बॉडी है, बॉडी के साथ मैंने आपको आवाज़ सुनाने का कोशिश की है। जो इसका अंदर पाइप है, इस पाइप के अंदर से जैसे बॉइलिंग की आवाज़ आ रहा है, जैसे पानी उबलता है उस तरीके के आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए, जब इस तरीके की आवाज़ आपके कानों में सुनाई दे, अगर डीप फ्रीजर के अंदर इस तरीके की आवाज़, इस तरह की आवाज़ आपके कानों में आता है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस फ्रीजर में क्या हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इस डीप फ्रीजर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये 7 पोजीशन में दिया गया। नंबर 7 पोजीशन में देने के बावजूद भी ये फ्रीजर नहीं ठंड हो रहा है, ये कूलिंग नहीं कर रहा है। और साथ में देखिए, जो अलार्म की लाइट है, ये लाल लाइट ये जल चुका है। ये लाल लाइट हमेशा जल रहा होता है, जो रेड लाइट है हमेशा जल रहा होता है और ये कभी बंद भी नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं इसे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में 6 में दो या फिर 5 में दो, तो भी ये जो अलार्म की लाइट है, अलार्म की लाइट बंद नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इस फ्रिज में क्या खराबी हुआ है, क्या ख़राब हो चुका है जिसके वजह से इतना ये इसमें ये दिक्कत हुआ है। तो दोस्तों इस दिक्कत अगर हुआ है तो कैसे आप उसे ठीक करेंगे और इस फ्रिज में क्या खराबी हुआ है तो कैसे आप उसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल पर नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट है। और आप साथ में देख सकते हैं, ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर के एम्पियर 0.41 ले रहा है और जो ये खाली एम्पियर है, या जो खाली फ्रिज है, खाली फ्रिज के एम्पियर ये 0.3 ये लेता है और 0.4 लेता है। पर ये जो फ्रिज है, इस फ्रीजर में भी सेम एम्पियर ले रहा है। जब फ्रिज अनलोड स्थिति में चल रहा होता है तब भी ये एम्पियर लेता है, और जब लोड स्थिति में होता है तो इससे भी ज़्यादा एम्पियर लेता है। तो फिलहाल देखिए, ये जो फ्रिज है, इस फ्रिज का एम्पियर बिल्कुल घट चुका है। तो दोस्तों इस फ्रिज का जो एम्पियर घट चुका है, तो अगर आप सोचते हैं कि इस फ्रीजर में गैस नहीं है, गैस लीकेज है, या तो आप पहले से ही मुझे कमेंट करिए कि आपके अंदाज़ा के साथ जो मेरा अंदाज़ा है वो ठीक ठाक होता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, जब इस तरीके का प्रॉब्लम आपको आता है तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि फ्रीजर में गैस नहीं है, हो सकता है इवेपोरेटर लीकेज हो सकते हैं कि ये कंडेंसर लीकेज हो चुका है, या फिर कंप्रेसर के जो पंपिंग है, पंपिंग लेस हो चुका है, जिसके वजह से ये जो दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसे सोचते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी में मैं इसका सलूशन दूंगा कि इससे फ्रीजर में क्या खराबी हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, ये जो फ्रिज है, इस फ्रिज में 3 पाइप होती है, एक होती है चार्जिंग पॉइंट, एक होती है डिस्चार्ज और एक होती है सक्शन। तो देखिए, जब भी इस एक पाइप, सक्शन पाइप ये ब्लॉक हो जाता है, सक्शन पाइप में ये जो गैस आता है वो एक्सटर्नल फिल्टर के जरिए वो गैस आता है। अगर इसमें कैपिलरी ब्लॉक होता है तो देखिए, ये जो एम्पियर है, एम्पियर भी घट जाएगा और जो गैस का मीटर है, मीटर की जो सुई है वो भी घट जाएगा। तो फिलहाल देखिए, जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी के देखिए अंदर ये पानी जम चुका है। कैपिलरी के अंदर ये बिल्कुल ठंड आ रहा है, ये बिल्कुल ठंड हो चुका है कैपिलरी देखिए, ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी हाथ देने से, छूने से जो मेरा हाथ है, हाथ ये भीग जाता है। हाथ ये भीग जाने का वजह है कि ये जो फ्रिज है, डायर फिल्टर है, ये बिल्कुल चौक हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, ये जो फिल्टर है, फिल्टर देखिए, ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी ये छूने से देखिए मेरा जो उंगली है, उंगली भी ये भीग जाता है, और जो ऊपर का यहाँ देखिए कैपिलरी है, कैपिलरी में से बिल्कुल ये पानी निकल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है, ये जो फिल्टर है, इस डायर फिल्टर है, ये पूरी तरह ये ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक होने के वजह से ये जो गैस है, गैस ये सक्शन नहीं हो पा रहा है, और जितना भी गैस इसमें सर्कुलेशन होता है
उस गैस आके इस फिल्टर में, इस कैपिलरी में आके ये जमा हो जाता है और ये जो सक्शन की लाइन है, सक्शन की लाइन ब्लॉक हो जाता है, सक्शन में गैस नहीं आ पा रहा है, तो इस वजह से इसका एम्पियर जो है एम्पियर घट जाता है और जो कूलिंग है, कूलिंग भी बिल्कुल ये घट चुका है। तो दोस्तों फिलहाल जो फिल्टर ये पूरा ब्लॉक हो चुका है। इसे चेंज करने से आपको ये जो समस्या चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ठीक